एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल जिसका नाम है अमित एजुकेट। आशा करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हाजिर हैं हम लोग एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कंप्यूटर की जनरेशन या कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। पीढ़ियों का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि पीढ़ियाँ तो हमारी हुआ करती थी, क्या कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ हैं? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, जैसे हमारी पीढ़ियाँ होती थी वैसे कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ होती हैं। पहले हमारे जैसे पूर्वज थे तो आप उनके बारे में सुने होंगे ना कि हमारी जो पीढ़ियाँ थी पहले उनकी पूंछ हुआ करती थी, उनके फेस अच्छे नहीं थे, उनका फेस होता उसमें वो मंकी की तरह होता था। लेकिन समय के साथ साथ इन सब में परिवर्तन आया और देखिए आज आप लोग कितने स्मार्ट हैं। उसी तरह कंप्यूटर भी जो पहले थे वो साइज में बहुत बड़े हुआ करते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करती थी और उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो उतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन आज के कंप्यूटर देखिए कितने स्मार्ट हो गए हैं, उनको आप आसानी से कहीं भी ले आ सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज जानकारी हासिल करते हैं। तो एक चीज़ और कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि पीढ़ियाँ कहते किसे हैं, तो सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह समय जिसमें कंप्यूटर में तकनीकी रूप से विकास हुआ है उसी समय को जो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। और एक कंप्यूटर का विकास होने में काफ़ी समय लग गया सही से पूरी तकनीक आने में, तो इसीलिए समय के आधार पर इनको जो है 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो आइए हम कम वॉइस इसके बारे में जानते हैं और सीखते हैं। तो ये हम लोग बात करते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में। तो इस कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो है 1942 से लेकर 1956 तक। ऐसे ये सारे बहुत से इसमें टाइम पीरियड्स दिए गए हैं, कोई निश्चित नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिकेट है, सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ है उसी को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, रखा हुआ है। तो बात करते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में पूरी विस्तार से। तो ये कंप्यूटर्स में जो है कोर एलिमेंट के रूप में जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था और ये कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े होते थे। इनको रखरखाव के लिए पूरे एक बड़े कमरे की जरूरत पड़ती थी, जिसका एक रीजन ये भी होता था कि इसमें जो है जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं उसमें हजारों की संख्या में लगी होती थी और इसमें प्रोग्रामिंग करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें जो है केवल मशीन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया गया था और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, जिसको ठंडा करने के लिए जो है एसी की जरूरत पड़ती थी, जिसमें लाइट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता था, मतलब बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती थी। और ये कंप्यूटर बेसिकली जो है वो केवल गणना करने के लिए, डेटा को इसको स्टोर करने के लिए या वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए किए जाते थे और इसमें उतनी सटीकता और विश्वसनीयता नहीं थी। तो इसमें जो है जो प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, उसमें जो है चुंबकीय ड्रम्स का यूज किया जाता था और जो उसकी सेकेंडरी मेमोरी है उसके लिए जो है हम पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज करते थे। और इसमें भी इसके बाद धीरे धीरे इसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि तकनीकी जो सुविधाएं हैं इस वजह से या इसकी रूप के रूप में इस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर उतने ज़्यादा परफेक्ट को नहीं थे, ज़्यादा विश्वसनीय नहीं थे। इस प्रकार के कंप्यूटरों का जो उदाहरण है उसमें है एनियाक, एडवैक, यूनिवैक, एडसेक और IBM 701। अब आते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। दूसरी कंप्यूटर की पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था वो 1956 से लेकर 1963 तक माना जाता है और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर्स का यूज किया होने लगा था। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो पहली पीढ़ी की तुलना में काफी छोटे थे। इसका रीजन ये था कि जो ये ट्रांजिस्टर होते थे वैक्यूम ट्यूब की जगह पे या उनकी अपेक्षा काफी छोटे हुआ करते थे। इसमें जो है तकनीकों का, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हुआ, जैसे उसमें प्राइमरी मेमोरी के लिए या प्राइमरी स्टोरेज के लिए जो है मैग्नेटिक कोर्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा था और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के लिए जो है उसमें जो है मैग्नेटिक डिस्क और या मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। और इसमें जो है जैसे इसमें पहली पीढ़ी में केवल मशीनी लैंग्वेज होती थी, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा और भी तकनीकों में सुधार हुआ और असेंबली भाषा का इस्तेमाल होने लगा और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे फोर्ट्रेन और कोबल्स इनका भी यूज किया जाने लगा, जिसकी वजह से जो है ये कंप्यूटर काफी सटीक, काफी तेज काम करने में आसानी करने लगे और इनकी कार्य करने की क्षमता पहली पीढ़ी की तुलना में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग किया जाने लगा था और उसके साथ साथ जो है इसमें जो है गणनाएं होती थी वो माइक्रो सेकंड्स में होने लगी थी, मतलब इतना फास्ट काम करता था, तेज इसमें जो है काम करने की क्षमता हो गई थी पहली पीढ़ी की अपेक्षा। इसलिए ये कंप्यूटर इसकी अपेक्षा ज्यादा विश्वसनीय माने जाने लगे थे। आइए अब हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। तो तीसरी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था वो 1964 से लेकर 1971 तक माना जाता है और कहा जाता है कि ये पीढ़ी
तकनीकी रूप से कंप्यूटर में विकास के लिए काफी योगदान करती है, इसका बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होना मतलब इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। और ये जो सर्किट्स होती थी वो सिलिकॉन की बनी होती थी, और इसीलिए इसको जो है सिलिकॉन चिप भी कहा जाता था। और इस पीढ़ी में जो है मैग्नेटिक कोर जो है सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल होने लगा था उस समय, जो कि काफी ज्यादा हाईटेक था। इसमें भंडारण क्षमता काफी ज्यादा थी इन दोनों पीढ़ियों की तुलना में। और इसमें हाई लेवल की जो लैंग्वेज, जैसे इसमें देखिए उच्च स्तरीय भाषा के रूप में कोबोल, पास्कल्स आदि का इस्तेमाल होने लगा था। और उसके साथ साथ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और रियल टाइम या टाइम शेयरिंग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका यूज किया जाने लगा था। और इसी पीढ़ी में मॉनिटर्स और कीबोर्ड्स का भी इस्तेमाल होने लगा था। मतलब इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो काफी छोटे हो गए थे इन दोनों की तुलना में, और इनकी जो सटीकता थी या कार्य करने की जो क्षमता है और विश्वसनीयता थी वो काफी ज्यादा हो गई थी इस हाई लेवल लैंग्वेज और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से। और इन कंप्यूटर्स के जो कुछ उदाहरण हैं, जैसे इसमें IBM 370, PDP 11, ICL 2900, डेक सीरीज, ये सारे जो है इस कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। तो बात करते हैं चौथी पीढ़ी के बारे में, जिसका समय है 1971 से लेकर 1985 तक। और इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जगह पर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा था। माइक्रो प्रोसेसर मतलब होता है इसमें लगभग 1000 ट्रांजिस्टर्स को एक चिप के रूप में जो है एकीकृत किया गया था, जिसमें जो है VLSI, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस टेक्नोलॉजी का इसमें ये प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा आधुनिक और मॉडर्न हो गए थे। और इसकी सटीकता बहुत ज्यादा हो गई थी, इसमें काम करने की क्षमता अन्य पीढ़ियों की तुलना में काफी ज्यादा हो गई थी। और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि इसमें जो है हाई लेवल की लैंग्वेज जो है जैसे C++, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब का यूज किया जाने लगा था। और इसमें जो है प्राइमरी मेमोरी के रूप में जो होता है वो सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता था। और उसके बाद इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर्स या PC का डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि इसी में जो है कंप्यूटर जो आकार में काफी ज्यादा छोटे हो गए थे। और अगर कहा जाए कि कंप्यूटर की जो पीढ़ी है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है तो वो इसी पीढ़ी में हुआ था। और इसमें जो है जो कंप्यूटर्स हैं एग्जांपल के रूप में इसमें IBM 5100, डेक 10 और स्टार 1000, ये सारे कंप्यूटर्स इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे। बात करते हैं पांचवी पीढ़ी के बारे में, तो जिसका समय है 1985 से लेकर के और अब तक। तो कहा जाता है कि ये इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो सभी पीढ़ियों की अपेक्षा अत्यधिक आधुनिक और मॉडर्न हैं। इसके आने से मतलब इस पीढ़ी के कंप्यूटर के आने से लोगों का जो जीवन है वो एकदम आसान हो गया है। इसमें ULSI इसका एक कोर एलिमेंट के रूप में यूज होता है। इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, इसका ये मतलब होता है। और अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो इसमें कहा जाता है कि 1 लाख ट्रांजिस्टर्स को एक माइक्रो प्रोसेसर चिप के रूप में जो है एकीकृत करके इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ इसमें जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इस कंप्यूटर को और भी अत्याधुनिक और जो है मॉडर्न और हाईटेक बनाते हैं। पहला जो आपका AI आधारित जो पहला कंप्यूटर है वो अभी IIT जोधपुर में जो है स्थापित किया गया है। और दूसरा, इस कंप्यूटर में जो है अत्यधिक मतलब उच्च स्तरीय जो है इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जावा, C++, पाइथन्स आदि आते हैं, जिसकी वजह से इस कंप्यूटर की सटीकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसमें ये अन्य पीढ़ियों की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत ज़्यादा फास्ट तेज काम करने वाले हो गए थे। और इसके बाद जो है इसमें जो है पहली मेमोरी के रूप में जो आपका प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें रैम और रोम का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, अगर आपका जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके लिए आपका हार्ड डिस्क और SSD कार्ड्स, इन सब का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसी पीढ़ी में जो है क्वांटम और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और जिसकी वजह से ये कंप्यूटर आज शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जगह पे जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये धीरे धीरे इस जो कंप्यूटर्स की जो साइज है वो अन्य पीढ़ियों की तुलना में बहुत ज्यादा छोटे गए। इवन लोग उसको अपने साथ अपने बैग में अपने साथ कैरी करके चले जाते हैं। तो ये पीढ़ी जो है कंप्यूटर के रूप में सबसे अत्यधिक मानी जाती है और डे बाय डे इसमें सुधार होता चला जा रहा है।
और इस तरह के जो कंप्यूटर्स में जो आपके एग्जांपल्स में हैं, तो आपका सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है, ये जो हम लोग करंट में यूज कर रहे हैं, ये सारा जो है इस पीढ़ी में मिल रहा है। तो आशा है कि आपको कंप्यूटर्स की पीढ़ियों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी मैसेज भेज सकते हैं, जिसमें हम आपको आपकी पूरी डाउट्स को क्लियर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आप जैसे हमारी नई वीडियोस आती हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। और इस वीडियो के अंत में जो मैं इसका जो नोट्स है मैं उसको इसमें अटैच कर दूंगा, जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे आपके बहुत काम आएगा। और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।